हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की रिवीजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसका आज इस क्लास में एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिवीजन की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली में खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया है। तो एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पर? तो पीएम नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है, एग्रीकोला मेडल अवार्ड। यह इटली में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को यह सम्मान क्यों दिया गया है, एग्रीकोला मेडल? तो यह भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए उनके जो योगदान है उनके लिए यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर एनएफएसए एक्ट, यह जो एक्ट है 2013 में आया था, एनएफएसए एक्ट यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एजेंसी। इसके तहत 81.5 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा मुफ्त राशन दिया जाता है। और इसके तहत एमपीआई से यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लगभग 24.3 करोड़ लोग बाहर आए हैं। यहाँ पर एग्रीकोला मेडल, ये जो अवार्ड है, पुरस्कार जो है एग्रीकोला मेडल सम्मान, इसकी बात किया जाए तो यह पुरस्कार FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2026 में यह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसका ट्रिक याद रखने का ट्रिक है, एग्रीकोला अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो एग्रीकोला वर्ड में है एग्री यानी कि एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित है। तो कृषि से हमारा संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आप लिंक करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह लिन किंग और यांग सुआंग जी को चुना गया है। लिन किंग और यांग सुआंग जी, इन्हें 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना का नाम है ताइवान ट्रैवेलॉग। इनकी रचना का क्या नाम है? ताइवान ट्रैवेलॉग। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। यहाँ पर 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात किया जाए तो 2025 का यह अवार्ड किसे मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो ये डेविड स्लेजले को उनकी पुस्तक है, उनकी रचना फ्लैश बुक के लिए मिला था। यहाँ पर 2 अवार्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक होता है और एक होता है बुकर प्राइज। एक सिर्फ बुकर प्राइज है और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये इसका पब्लिशन यूके या फिर आयरलैंड में होता है, और इसका भी पब्लिशन जो बुकर प्राइज है यूके या आयरलैंड में होता है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ऐसा कोई भी रचना या बुक जिसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ है, यानी जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, और यह अनुवाद जिसके द्वारा अंग्रेजी में किया गया है उसको यह अवार्ड मिलता है, उसको यह सम्मान मिलता है। और यहाँ यानी कि अनुवादक को यह सम्मान मिलता है, और इसका प्रारंभ 2005 से हुआ है।
और बुकर प्राइज की बात किया जाए यहाँ पर तो बुकर प्राइज जो कोई भी रचना या पुस्तक का जो मेन लेखक है, जो ओरिजिनल लेखक है और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है बुक को, उसे यह अवार्ड मिलता है, यानी कि बुकर प्राइज ओरिजिनल लेखक को मिलता है। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सब पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कुरनूल से किया गया है। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ये है क्या? यह हवा से हवा में भी अटैक कर सकती है, यानी कि एयर टू एयर भी अटैक कर सकती है और एयर टू सरफेस भी अटैक कर सकती है। दिन या रात किसी भी टाइम यह अटैक कर सकती है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन 12.5 kg है। और इसका स्ट्राइक रेंज की अगर बात करें हम तो इसका स्ट्राइक रेंज 10 किलोमीटर है। इसे ड्रोन के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र रॉकेट मिशन का सफल परीक्षण किया गया है? किस स्थान से स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का? तो यह चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह परीक्षण किया गया है? तो नीवे लिमिटेड पुणे की एक संस्था है, इसके द्वारा यह परीक्षण किया गया है। इसका स्ट्राइक रेंज कितना है फ्रेंड्स? तो इसका स्ट्राइक रेंज की बात करें तो यहाँ पर इसका स्ट्राइक रेंज है 150 से लेकर 300 किलोमीटर। हाँ, और वायु अस्त्र 1 का भी परीक्षण हुआ है। यह एक गोला बारूद प्रणाली है और इसका परीक्षण पोखरण और जोशीमठ ये दोनों स्थान पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है? तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणा किए गए हैं पूर्वोत्तर राज्य के लिए। तो क्या क्या घोषणाएं की गई है? तो पहला है अदरक मिशन। ये हमने हाल ही में पढ़ा है कि वहाँ पर मिजोरम राज्य में अदरक मिशन की शुरुआत की गई है। वहाँ के जो अदरक की खेती करने वाले किसानों को उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको और अधिक मुनाफा प्रदान करने के लिए यह पहल शुरुआत की गई है वहाँ पर मिजोरम में। नेक्स्ट है कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, यानी कि नागालैंड में कॉफीज मिशन की शुरुआत की गई है। यह कॉफीज ऑफ नागालैंड में 2 तरह के कॉफ़ी हैं। एक है अरेबिका कॉफ़ी जो कि कोहिमा में इसकी शुरुआत की गई है, और रोबस्टा कॉफ़ी ये न्यूलैंड्स में इसकी शुरुआत की गई है। थर्ड है हमारा
कीवी अरुणाचल प्रदेश कीवी, इसके लिए अरुणाचल प्रदेश कीवी मिशन शुरुआत किया गया है। इसकी घोषणा की गई है वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 3 घोषणाएं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा की गई है। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए किस जिले में जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी है? बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इसको स्थापित करने के लिए किस जिला में ज़मीन को हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है? तो यह हाजीपुर में इसकी मंजूरी दी गई है, हाजीपुर वैशाली में। इसके तहत बिहार सरकार ने 100 एकड़ भूमि आवंटित किया है, यानी कि इसको स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 100 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण, रोजगार, उद्यमशीलता और अनुशासन, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, यह खाद्य प्रसंस्करण किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर, तो यह पलामू टाइगर रिजर्व या उसी को बेतला टाइगर रिजर्व बोलते हैं, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व में। ये किसके तहत इसकी स्थापना की जा रही है? तो यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। और टाइगर की पहली गणना की बात किया जाए यहाँ पर तो सवाल यह भी मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में टाइगर की पहली गणना कहाँ पर हुई थी? तो यह पलामू टाइगर रिजर्व में हुई थी। भारत की पहली टाइगर की गणना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पलामू टाइगर रिजर्व से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव तथा हाथियों के बीच जो संघर्ष बढ़ा है उसके कारण और उसके बचाव से रिलेटेड अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। इसे डेवलप करने के लिए लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति 2026, यह 12 देशों का सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया? प्रगति 2026 यह क्या है? यह 12 देशों का एक सैन्य अभ्यास है। तो आपको बताना है यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह उमरोई मेघालय में स्थापित किया गया है। उमरोई मेघालय में इसका अभ्यास हो रहा है प्रगति 2026 का। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो 12 देशों की सेनाओं के द्वारा हो रहा है। 18 से 31 मई के बीच। इसके आयोजक कौन है? तो इसका आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच किन विषयों पर समझौते पर घोषणा हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच किन किन विषयों पर समझौता हुआ है? तो यह ग्रीन एनर्जी और सतत विकास, समुद्री तकनीक और नवाचार और भूविज्ञान, इन विषयों पर समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय विशेष रणनीति साझेदारी वार्ता में कौन सा विषय शामिल है? जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विषय रणनीतिक वार्ता में कौन सा विषय शामिल है? तो यह 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया है। 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया है। इनोवाइट इंडिया नामक एक नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को यानी कि बाइलेटरल ट्रेड को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह का और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।